हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको आज के इस पीरियड में, आज के इस क्लास में, इस वीडियो में मैं आपको इससे पहले राष्ट्रपति के बारे में बिल्कुल डिटेल बताया था, लेकिन आज हम आपके इस वीडियो में राष्ट्रपति के बाद जो हमारे भारत का, जो हमारे संविधान का जो सेकंड पद होता है, जो दूसरा पद होता है, उसी दूसरे पद को लेकर के मैं आपके वीडियो में लेकर आया हूं और उस पद का नाम है उपराष्ट्रपति, मतलब वाइस प्रेसिडेंट। आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस नवरात्रि के बेला में वाइस प्रेसिडेंट मतलब हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वह क्या होता है, वह हमारे देश के लिए क्या क्या काम करता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, उपराष्ट्रपति के अंदर कौन कौन सा अनुच्छेद आता है जिसके अंतर्गत हम सभी पढ़ करके प्रत्येक कंपटीशन में, प्रत्येक प्रतियोगिता में बिल्कुल आपको 2-3 नंबर इससे हमेशा पूछता रहता है, जिससे आप बिल्कुल पकड़ सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं उपराष्ट्रपति के अंतर्गत अनुच्छेद के माध्यम से आपको ट्रिक लेकर के चलूँगा कि कौन सा ट्रिक रहेगा जिसके जरिए आप अपने मुख से सिर्फ याद कर लेंगे और कंपटीशन में जब बैठेंगे तो आपको कोई प्रश्न छूटने का काम नहीं करेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इस माता रानी के आशीर्वाद से हम अब आगे बढ़ते हैं। बगैर समय गंवाए हुए मैं उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, ठीक है, और इससे आपको संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लास्ट में मिलेगा। 30 प्रश्न मैं इससे संबंधित लेकर आऊँगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसका आप अगर देखेंगे तो उस 30 प्रश्नों में से कोई प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर आ ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि जो भी वीडियो आप देखेंगे शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न न छूट पाए। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मेरे दोस्तों, आपका एक थंब हमारे मनोबल को बढ़ाने का काम करता है, तो आप अगर वीडियो देखते हैं तो कृपया करके लाइक कर दीजिए। इसी के साथ मैं चलता हूं कि उपराष्ट्रपति के अंतर्गत बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, लेकिन पहले उसके नियुक्ति के डिटेल में हम लोग चलने का काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, उपराष्ट्रपति क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उपराष्ट्रपति जो होता है वो हमारे देश का द्वितीय नागरिक होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो हमारे देश का द्वितीय नागरिक होता है ना, द्वितीय नागरिक होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, देश का द्वितीय नागरिक होता है। देश का क्या होता है? द्वितीय नागरिक होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत में कभी भी वह जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कौन काम करता है? तो उपराष्ट्रपति काम करता है। कौन काम करता है मेरे बाबू? तो उपराष्ट्रपति काम करता है। कब? जब राष्ट्रपति हमारे देश का नहीं रहेंगे तो उसके स्थान पर कौन काम करेंगे? तो हमारे उपराष्ट्रपति काम करेंगे। और उपराष्ट्रपति भारत का कौन होते हैं? तो द्वितीय नागरिक होते हैं। और जबकि प्रथम नागरिक कौन होता है भैया? तो राष्ट्रपति होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उपराष्ट्रपति के अंतर्गत मैं आपको अनुच्छेद लेकर के चलूंगा और उस अनुच्छेद के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस अनुच्छेद के माध्यम से ट्रिक क्या होगा। तो गौर करिएगा जरा, इस ट्रिक के माध्यम से हम लेते हैं उ स का नी, उसका, नी का, सौ। अब यहां मैं लिख देता हूं सौ नी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसका ए 3 पॉइंट, उसके बाद निकाह से 3 पॉइंट, उसके बाद सनी 1 पॉइंट, और ए जो होगा इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो हम देखेंगे ऊ से क्या होगा मेरे बाबू? तो ऊ से उपराष्ट्रपति होगा। ऊ से क्या होगा? ऊ से उपराष्ट्रपति होगा। 100 से क्या होगा? तो 100 से उपराष्ट्रपति का सभापति पद होगा। का से क्या होगा? तो का से होगा
कार्य होगा। नी से क्या होगा मेरे बाबू? तो नी से निर्वाचन होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? नी से निर्वाचन होगा। का से फिर क्या होगा? तो का से कार्यकाल होगा। उसके बाद सौ से क्या होगा? तो सौ से समय होगा। उसके बाद यहाँ ए वाला तालाबी स है, तो इस सौ से क्या होगा? तो शपथ होगा। और ये जो नी है इसका अर्थ क्या होता है? तो निर्वहन होता है। और ये जो है वो साइलेंट होता है मेरे दोस्तों, है साइलेंट होता है। तो जो उपराष्ट्रपति के अंतर्गत ये जो ट्रिक है अनुच्छेद को रटने के लिए और अनुच्छेद के तहत कैसे किस प्रकार से उपराष्ट्रपति का कार्य होता है, कैसे सभापति होता है, कैसे निर्वाचन होता है, ये सारे के सारे डिटेल मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा। इस वीडियो में आप पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको अनुच्छेद लेकर चलता हूं। अनुच्छेद इसका शुरुआत होता है 63, 64, 65, 66, 67, 68, उसके बाद 69, उसके बाद 70। जो 63 अनुच्छेद होगा वो उपराष्ट्रपति के अंतर्गत होगा। 64 जो अनुच्छेद होगा वो सभापति के अंतर्गत होगा। 65 जो अनुच्छेद होगा वो कार्य के प्रति निहित होगा। 66 जो होगा वह निर्वाचन के प्रति निहित होगा। 67 जो होगा वह कार्यकाल के अंतर्गत होगा। 68 जो होगा मेरे बाबू वह समय के अंतर्गत होगा। 69 जो होगा वो शपथ के अंतर्गत होगा। 70 अनुच्छेद होगा वह निर्वहन के अंतर्गत होगा। तो आप हमारी बात को समझेंगे, समझ गए होंगे बिल्कुल। तो जरा देखिए, हमने उपराष्ट्रपति के अंतर्गत एक ट्रिक दिया, उसका निकास शनि है। तो उ से उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में मेरे प्यारे बच्चों? 63 में। सभापति किस अनुच्छेद में? 64 में। कार्य किस अनुच्छेद में? 65 में। निर्वाचन किस अनुच्छेद में? 66 में। कार्यकाल किस अनुच्छेद में? 67 में। समय उसका किस अनुच्छेद में? 68 में। 69 शपथ किस अनुच्छेद में मेरे प्यारे बच्चों? तो 69 में। 70 में क्या है? तो 70 में आप उसका निर्वहन है, अर्थात उपराष्ट्रपति का निर्वहन, वह कैसे किस रूप से काम करेगा उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम चलेंगे आपको एक एक के बारे में आपको डिटेल लेकर के चलेंगे कि यह 63 है तो क्या कर रहा है, उपराष्ट्रपति क्या होगा। बात हमारी समझ रहे हैं? तो हम चलते हैं अलग अलग लेकर के। हम अनुच्छेद 63 है तो वह क्या कर रहा है? उपराष्ट्रपति का पद दे रहा है। कौन दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अनुच्छेद 63 जो है वह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति का पद दे रहा है। मतलब ये कि हमारे संविधान में, ठीक है मेरे प्यारे बाबू, हमारे संविधान में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, एक उपराष्ट्रपति का पद होगा और इस पद के लिए हमेशा चुनाव होगा। ये जो उपराष्ट्रपति का पद है मेरे बच्चे, वह अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है मेरे बाबू? अमेरिका से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है और कार्य होता है वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बराबर होता है। किसके? अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बराबर होता है। किसका कार्य? हमारे देश के उपराष्ट्रपति का कार्य सेम जैसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति का कार्य होता है, उसी प्रकार से हमारे भी उपराष्ट्रपति का कार्य होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो 63 अनुच्छेद आपको क्या कर रहा है? 63 अनुच्छेद कह रहा है कि हमारे देश के लिए संविधान में उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति का चुनाव होंगे, ठीक है। और यह उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से वहां से प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से। जबकि हमने आपको 52 अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चों? 52 अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था और वह कहां से लिया गया था? ब्रिटेन देश से लिया गया था, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। लेकिन 63 उपराष्ट्रपति का पद होगा
संविधान में उपराष्ट्रपति का पद निहित होगा, उसका चुनाव होगा। या उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अब हम चलते हैं इसके बाद 64 अनुच्छेद लेकर के, 64 अनुच्छेद लेकर के चलेंगे मेरे बच्चे। तो 64 जो अनुच्छेद है वह सभापति का है। कौन सी का है मेरे बाबू? वह सभापति का है। तो यह 64 अनुच्छेद कहता है कि किसी भी देश में, खास तौर से भारत में, जो उपराष्ट्रपति होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा, वहीं उपराष्ट्रपति देश का क्या होगा? सभापति होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? देश का क्या होगा? सभापति होगा। अर्थात इस सभापति का पद जो होता है वो राज्यसभा में निहित होता है। किस में निहित होता है मेरे बाबू? राज्यसभा में निहित होता है। बात हमारी समझ रहे हैं? जो हमारे संसद का सबसे उच्च सदन होता है उसी में यह सभापति का पद निहित है। और सभापति कौन होगा भैया? तो उपराष्ट्रपति हमेशा होगा। मतलब ये कि जो भी उपराष्ट्रपति के पद पर जीत करके आएगा वही व्यक्ति क्या बनेगा? हमारे राज्यसभा का सभापति बनेगा। तो यह कौन सा अनुच्छेद कहता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 64 अनुच्छेद कहता है। आप समझ गए होंगे ना। अगर पूछेगा कि उपराष्ट्रपति सभापति होगा किस अनुच्छेद में निहित है, जवाब आपका क्या होगा? 64 में निहित है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद नंबर 65 लेकर के। अनुच्छेद नंबर 65 लेकर के हम लोग चलते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 65 क्या है? तो राष्ट्रपति का कार्य क्या, उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, उपराष्ट्रपति का जो कार्य होता है, उपराष्ट्रपति का जो कार्य होता है यह होता है कि वह हमेशा सभापति के रूप में, ठीक है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करेगा। किसका प्रतिनिधित्व करेगा मेरे प्यारे बाबू? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करेगा। जिस प्रकार से लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया जाता है स्पीकर के द्वारा, जो अभी वर्तमान में ओम बिरला हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के, उसी प्रकार से सभापति का जो कार्य होगा, अर्थात कौन होगा सभापति? तो उपराष्ट्रपति होगा। तो उसका कार्य क्या होगा? तो सभापति के रूप में राज्यसभा का निर्वहन करना, प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, यह राज्यसभा के सभी सदस्यों का अनुपालन करता है। राज्यसभा के सभी सदस्यों को एक सामने बुला करके राज्यसभा के सदन में उनका जो भी समस्या होता है, मैटर होता है, उन सभी चीजों को यह सुनने और उस पर फैसला लेने देने का काम करेगा। कौन? तो उपराष्ट्रपति। तो कौन से अनुच्छेद में मेरे बाबू? तो 65 में। क्या है उपराष्ट्रपति का? तो कार्य है। किस रूप में? सभापति के रूप में। किस सदन में? तो राज्यसभा के अंदर, है ना। अब हम लोग चलते हैं 66 अनुच्छेद में। कौन से अनुच्छेद में मेरे बाबू? तो 66 अनुच्छेद में उसका निकास, निर्वाचन। 66 में क्या है मेरे बाबू? निर्वाचन है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? तो आपको यहाँ समझना बहुत जरूरी है। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे बाबू? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय विधि से होता है। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे बच्चे? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय से होता है। ये परिपक्ष रूप से नहीं होता, यह बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या होता है मेरे बाबू? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेते हैं? तो राज्यसभा तथा लोकसभा के सभी सदस्य। कौन बाबू मेरे? राज्यसभा तथा लोकसभा के क्या? सभी सदस्य। अर्थात राज्यसभा में सभी सदस्य कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 250। लोकसभा में कितने हैं? तो 545। कुल मिलाकर के यहाँ 545 की जगह 552 हो जाता है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया हमारा 545 ही होता है। तो ये सारे लोग भाग लेते हैं किसके चुनाव में? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। जबकि आपने देखा होगा हमने राष्ट्रपति का चुनाव बताया था, तो उसमें लोकसभा से
लोकसभा से 2 और राज्यसभा से कितना, राज्यसभा से 12, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिए थे। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो 2 और 12 सब मिलकर के क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, भाग लेंगे मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति इनका कभी नियोजन नहीं करता, उनको कभी चुनता नहीं है, जबकि राष्ट्रपति उनको चुनने का काम करता है, इसीलिए वो राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भाग नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर जितना भी संसद के सदस्य होते हैं, दोनों सदनों के, राज्यसभा तथा लोकसभा, वो सारे के सारे लोग क्या करते हैं, इसमें भाग लेने का काम करते हैं। इसमें समानुपातिक प्रक्रिया होती है, ठीक है, और समान रूप से कोई भी एक सांसद 2 वोट देगा, या एक उपराष्ट्रपति का पद पर खड़ा है व्यक्ति तो 1 वोट तो हो गया। लेकिन अगर 2 उपराष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा है, 3 खड़ा हैं, तो सबको बारी बारी से देना होता है। लेकिन उसमें जो सदस्य होते हैं वो अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में जिस व्यक्ति को चुनते हैं वहीं जाकर के उसकी जीत होती है, परसेंटेज निकाला जाता है। तो ये हमारा निर्वाचन है उपराष्ट्रपति का, किस अनुच्छेद में, तो 66 अनुच्छेद में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं, हमारा अनुच्छेद नंबर 67 है। कौन सा अनुच्छेद नंबर है, 67 है मेरे प्यारे बच्चों। तो 67 क्या है, तो 67 आपका कार्यकाल है। सड़सठ क्या है मेरे बाबू, कार्यकाल है। मतलब ये कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा वह कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। अर्थात 5 वर्ष पूरा होने के बाद उपराष्ट्रपति अपने पद से क्या दे देता है, इस्तीफा दे देता है। लेकिन कब, जब नए उपराष्ट्रपति का नियोजन हो जाता है, चुनाव हो जाता है, तब कार्यकाल किसमें निहित है, तो 67 में कार्यकाल निहित है। ठीक है, कार्यकाल कितने वर्षों का होता है उपराष्ट्रपति का मेरे दोस्तों, तो 5 वर्ष का होता है, 5 साल का होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद नंबर 68 में। अनुच्छेद नंबर 68 में, तो अनुच्छेद नंबर 68 कहता है, समय को निहित करता है। मतलब ये कि अगर कोई भी उपराष्ट्रपति नियुक्त हो जाता है तो वह 5 साल तक तो रहता है, 5 साल तक रहता है। बट लेकिन उसका जो समय होता है, अगर 5 साल के अंदर कभी भी किसी वक्त उपराष्ट्रपति अपने पद से क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उसके अंदर अर्थात 6 महीने के अंदर, हर हाल में 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर हर हाल में, ठीक है, ये समय निहित कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 68 में, कि अगर समय उसका क्या निहित होना चाहिए। 5 साल तो जनरली समय है, लेकिन अगर 5 साल के बीच में ही उपराष्ट्रपति किसी कारणवश अपना त्याग पत्र दे देता हो, इस्तीफा दे देता हो, या कहीं उसका डेथ हो जाता हो, बात हमारी समझ रहे हैं, तो उसका समय निहित होता है कितना, 6 मंथ के अंदर कर लेना चाहिए। अब वो चाहे 2 दिन के अंदर हो जाए, 20 दिन के अंदर हो जाए, 5 महीने के अंदर हो जाए, 3 महीने के अंदर हो जाए, लेकिन 6 मंथ के अंदर क्या होना चाहिए, उसका नियुक्ति होना चाहिए। तो ये आपको समय निहित करता है, किसके पद के लिए, उपराष्ट्रपति के पद के लिए। मतलब ये कि अगर कोई उपराष्ट्रपति 5 तारीख को शपथ ले लिया है, कितने तारीख को, 5 तारीख को शपथ ले लिया, तो अगले 5 साल के बाद 5 तारीख तक किसी भी नए उपराष्ट्रपति का शपथ हो जाना चाहिए। तो ये समय निहित करता है कौन सा अनुच्छेद, 68 अनुच्छेद। अब हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों 69 अनुच्छेद में, 69 अनुच्छेद में। तो 69 अनुच्छेद है शपथ, 69 अनुच्छेद है भैया क्या, तो 69 69 अनुच्छेद कहता है कि जब कभी भी उपराष्ट्रपति जीत कर आएगा तो उसको शपथ दिलवाने की प्रक्रिया लागू होगी। जैसे हमने राष्ट्रपति को बताया था कि राष्ट्रपति जब जीतता है तो उसको शपथ दिलवाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ किसने दिलवाया था, तो CJI ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब
हमारे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, लेकिन जब शपथ के रूप में उपराष्ट्रपति को दिलवाने की बात आती है तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है मेरे बाबू? तो राष्ट्रपति दिलवाता है। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा भी किसको देता है मेरे बाबू? राष्ट्रपति को ही देने का काम करता है। तो यहाँ पर आप समझ गए 69 में क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जिस दिन जीत गया तो जो डिटेल्स तारीख रखी गई है, जो पूर्ण रूप से समय वहाँ निहित हो रहा है 68 में जो मैंने बताया, तो उस तारीख को उनका शपथ होगा। लेकिन शपथ दिलवाएगा कौन उनको? तो राष्ट्रपति दिलवाएगा। जबकि राष्ट्रपति को किसने दिलवाया था? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति भले ही उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है, लेकिन उसका शपथ कौन दिलवाता है? CJI दिलवाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो होता है अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति के अंदर सामने वो अपना शपथ भी लेने का काम करता है। तो ये 69 हमारा अनुच्छेद है। तो हम अब अनुच्छेद 70 में चल रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो अनुच्छेद 70 क्या कहता है? उसका निर्वहन करता है। उसका क्या करता है? निर्वहन करता है। मतलब ये कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति ना हो, अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति ना हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो उस राष्ट्रपति के जगह पर उसका कार्यकाल कौन करेगा? उसका कार्य कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेगा। बात हमारी समझ में आई आपको? निर्वहन नहीं होता है कि अरे भाई वो चले गए हैं तो उसके जगह पर कोई दूसरा उनका निर्वहन कर रहा है, कार्यकाल संभाल रहा है। तो ये 70 कहता है कि जब कभी भी देश में राष्ट्रपति किसी कारणवश से नहीं हो पाए, वो कहीं चले गए हैं, वो विदेशी दौरा पर चले गए हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति के पूरे कार्यों का निर्वहन कौन करेगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेगा। इसमें अगर राष्ट्रपति डेथ भी कर जाते हैं तो उनका भी कार्यकाल कौन पूरा करता है? उपराष्ट्रपति ही करता है। हमारे देश में और अमेरिका में दोनों में चेंजेबल है ना। तो उपराष्ट्रपति यहाँ पर निर्वहन करता है किसके कार्यों का? तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। लेकिन कितने महीने तक? 6 महीने तक ही निर्वहन करेगा मेरे प्यारे बच्चों। 6 महीने। मतलब अगर राष्ट्रपति न हो, उपराष्ट्रपति कार्य उनका करेगा, उनका कार्यों का निर्वहन करेगा, लेकिन कितने महीने तक? 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर हर हाल में राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, नया राष्ट्रपति नियुक्त हो जाना चाहिए। जबकि यही स्थिति अमेरिका में जब हम चले जाते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। ऐसे देशों में, अमेरिका में क्या होता है कि जब राष्ट्रपति डेथ कर जाए या खत्म हो जाए या कहीं चला जाए, इस्तीफा दे दे, तो जो उपराष्ट्रपति रहता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। लेकिन 5 साल के या 4 साल के अंदर जितना भी बाकी समय बचा रहता है वो पूरा का पूरा समय अब राष्ट्रपति का ही कार्य करता है। अब उसके ऊपर राष्ट्रपति का कोई निर्वाचन नहीं होता। लेकिन हमारे देश में क्या होता है कि 6 मंथ के अंदर राष्ट्रपति का क्या हो जाना चाहिए? निर्वाचन होना चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन यहीं अमेरिका में नहीं है। वहां जब राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति यदि उनके कार्यों का निर्वहन करेगा तो वो पूरा का पूरा होल समय करने लगता है। मान लिया जाए कि अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है मेरे प्यारे बच्चों? 4 साल का होता है। ठीक है, तो 4 साल का होता है। तो अगर अभी हमारे जो बाइडेन क्या हुए हैं? जो बाइडेन हमारे राष्ट्रपति चुने गए हैं अमेरिका के, अगर वो अभी डेथ कर जाए या कहीं और चले जाए या इस्तीफा दे दे, तो वहाँ का जो उपराष्ट्रपति होगा अब यहाँ से लेकर पूरे 4 साल तक वो अपनी कार्यकाल का निर्वहन करेगा। लेकिन हमारे देश में सिर्फ 6 महीने तक उसका निर्वहन होता है, इससे आगे उसका निर्वहन नहीं हो पाता। ठीक है मेरे दोस्तों, ये जो उपराष्ट्रपति होता है अगर राष्ट्रपति का कार्यों का निर्वहन करता है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब उपराष्ट्रपति का वेतन अब उसको नहीं मिलेगा। उसको वेतन किसका मिलेगा? उसका वेतन अब राष्ट्रपति का ही मिलेगा। चाहे वो 1 महीना खट ले या 2 महीना खट ले, जितना भी समय राष्ट्रपति का कार्य करेगा उपराष्ट्रपति, उस समय तक राष्ट्रपति का ही वेतन और भत्ता किसको मिलता है?
उपराष्ट्रपति को मिलता है। किसको मिलता है मेरे बाबू? उपराष्ट्रपति को मिलता है। तो आप इसमें दुविधा में रहे होंगे कि उपराष्ट्रपति को तो उसका मिल गया, लेकिन का उपराष्ट्रपति का वेतनवा मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यह संविधान में निहित है कि एक व्यक्ति जब राष्ट्रपति के पद पर होगा तो वो दो लाभ पर कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ तक अपना लाभ छोड़ करके दूसरे लाभ पर गया, राष्ट्रपति का कार्य कर रहा है, तो उसे उपराष्ट्रपति का वेतन कभी नहीं मिलता। और उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों 4 लाख रुपया होता है। कितना होता है? 4 लाख रुपया होता है। किसका वेतन? उपराष्ट्रपति का वेतन होता है। जबकि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपया होता है। ठीक है, तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा तो उसको 4 लाख नहीं, कितना? 5 लाख रुपये, और राष्ट्रपति को जितनी भी सुविधाएं मिलेगी उतने समय तक वो पूरा का पूरा उनको उपराष्ट्रपति को क्या होगा मेरे दोस्तों? मिलता रहेगा। तो एक कंडीशन से हमारा 70 में जो निर्वहन का कार्य संपन्न करवाता है। एक अनुच्छेद हमारा 97 है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अनुच्छेद 97 कहता है कि जैसे मैंने आपको बताया था सभापति का, कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति के अंदर कोई कार्य नहीं निहित है। उपराष्ट्रपति के अंदर इस पद पे कोई कार्य नहीं निहित है मेरे दोस्तों, कोई कार्य नहीं निहित है। कार्य उनका है क्या? तो उनका कार्य होता है सभापति का। उनका कार्य क्या होता है? सभापति का कार्य होता है। तो 97 कहता है कि जब उपराष्ट्रपति होगा और वह सभापति का कार्य संभालेगा तो उसे अब उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलेगा, उसको एक ही पद का वेतन मिलेगा, अर्थात उपराष्ट्रपति के रूप में जो सभापति का रूप धारण करेगा उसी को यह उनको वेतन भत्ता सब कुछ अवेलेबल होगा, उनको मिलेगा। उनको डबल भत्ता वेतन मिलने का काम नहीं होगा।